बजाते खुद हकीकी मखलूक नहीं है। इस तरह अगर खुदा कामिल और यकीनी तौर पर नहीं है तो फिर यकीनी तौर पर ना उसकी कोई इब्तदा है और ना उसकी कोई इंतहा है, और वो खुद ही बुनियादी तौर पर वजूद रखता है। ख़वातीन व हज़रात, इब्तदा से पहले खुदा किस किस्म की शक्ल रखता था और वो कैसे वजूद में आया? यूहन्ना रसूल की अंजील उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आज के पैगाम में इब्तदा का मतलब हर चीज के बनाए जाने से पेशतर खुदा का वजूद है। ये अब्दियत के पहले से है कि इंसान महज आम मखलूक है जो अपने महदूद तजुर्बे की बिना पर और इल्म की बिना पर नहीं समझ सकता। ये लिखा है कि कलाम खुदा है। ये उस खुदा के बारे में है जो इब्तदा से पहले वजूद रखता था। खुदा की कोई शक्ल नहीं है बल्कि खुद कलाम के तौर पर वजूद रखता है, और ये आवाज थी। पहला यूहन्ना पहले बाब की 5वीं आयत कहती है, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। यहां नूर और तारीकी का रूहानी मतलब है। एक तरह से तारीकी का मतलब है हर वो चीज जो सच्ची नहीं है, जैसा कि नाराजगी, शरीयत की हुक्म अदूली, गुनाह और बदी है। जबकि दूसरी तरफ नूर है, ये वो चीज है जो सच्चाई से ताल्लुक रखता है, जैसा कि मोहब्बत, भलाई और रास्तबाजी। नूर में कोई बदी या गुनाह नहीं है। खुदा रूहानी तौर पर नूर ना था बल्कि हकीकी तौर पर नूर था। खुदा कलाम था जो तसव्वुर से बढ़कर